औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तमाम होम्योपैथ डॉक्टर्स को, तमाम होम्योपैथिक कम्युनिटी को, जूनियर्स, सीनियर्स और तलबा और तालबात को डॉक्टर बाबर मीन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू चल रही है किडनीज़ के हवाले से और किडनीज़ के मुख्तलिफ अमराज में कैसे एमरजेंसीज को डील करना है, किस तरह हमने फर्स्ट एड जो है वो मैनेज करनी है, उस हवाले से हम दोस्तों तक मालूमात जो है वो पहुँचा रहे हैं। और इसको हमने जो सिलसिले को स्लोगन दिया है वो है प्रिस्क्राइब टू बीट UTI प्रॉब्लम्स जस्ट इन 30 सेकंड्स। यानी इसमें हम देखेंगे कि गुर्दों के मसाइल और उनका इलाज किस तरह हम जल्द जो है कर सकते हैं या उसके इलाज तक पहुंच सकते हैं, मेडिसिन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमने 30 सेकंड के अंदर मरीज को ठीक कर देना है। इसका मकसद ये है कि फिजिशियन को, एक होम्योपैथ डॉक्टर को हम इस काबिल बनाएं कि वो जल्द अज जल्द एक परफेक्ट मेडिसिन तक पहुंच सके, या उसके पास अगर फौरी तौर के ऊपर कोई एमरजेंसी केस आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा किडनी में शदीद पेन हो रही है, ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में उसको कुछ ऐसी अद्वियात का इल्म होना चाहिए जो फौरी तौर पर बतौर एमरजेंसी उसको फर्स्ट एड के तौर पर उसकी मदद कर सकें और वो फौरी तौर पर मरीज़ को उसकी तकलीफ़ को कम करने में जो है मदद दे सके। तो इस सिलसिले का तीसरा हिस्सा जो है, तीसरा प्रोग्राम जो है वो आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर कि आज हम गुर्दों के किन मसाइल को आपके सामने रखेंगे और उनके लिए कौन सी मेडिसिन हैं जिनको आप तक हम पहुंचाएंगे कि एमरजेंसी में या फर्स्ट एड के तौर पर ये मेडिसिन आपके जहन में होनी चाहिए और ये प्रॉब्लम हो तो इन मेडिसिन को आप मददगार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेशाब में एल्बुमिन का आना इस्तिस्काई हालत के साथ, उसके साथ हम गुर्दों की सोजिश का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे और फिर हम थोड़ा सा ज़ियाबतीस के हवाले से भी जिक्र करेंगे कि ज़ियाबतीस में अगर ज़्यादा पेशाब आ रहा हो, प्यास हो और मरीज़ सूखता चला जा रहा हो तो फिर कौन सी अद्वियात मददगार के तौर पर हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं पेशाब में एल्बुमिन की कैफियत जिसमें इस्तिस्काई हालत जो है वो भी पाई जाती हो। तो ऐसी सूरत हाल में अगर शहमी इन्हितात पाया जाता हो तो आपके पास फास्फोरस और ओरम मेटालिकम जो है वो एक शानदार दुआ के तौर पर आती हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर यूरिन का कलर जो है धुएं की तरह का है, साफ खून मिला हुआ है, तो आपके पास टेरिबंथीना जो है वो एक बहुत शानदार दुआ है। यानी इन चार्ट्स को आप ऐसे पढ़ेंगे कि गुर्दों में अगर पेशाब में एल्ब्यूमिन आ रहा है, इस्तिस्काई हालत है और शहमी इन्हितात है, तो ये दो अद्वियात आप नज़र में रखेंगे। इन दो अद्वियात में से फ़र्क आप निकाल लेंगे, जिसमें अलामत ज़्यादा जारी होंगी वो मेडिसिन आप पेशेंट को इस्तेमाल करवाएंगे। अगर यूरिन का कलर धुएं की तरह है, खून मिला है, तो टेरिबंथीना आपके पास आ जाती है। अगर मरीज को प्यास शदीद लग रही है, घूंट पानी पीता है, सिर्फ अपने होंठों को तर्क करता है, उसके साथ गैप आई जा रही है, तो आपकी जानी पहचानी मेडिसिन आर्सन का एल्बम जो है उसको आप कभी नहीं भूल सकते। इसी तरह दोस्तों, अगर हम आगे चलें कि पेशाब में एल्ब्यूमिन आ रहा है, इसका इस्तिस्काई कैफियत जो है वो मौजूद है। इस्तिस्का का क्या मतलब है? जिस्म के अंदर पानी वाली सोजिश का आ जाना, यानी जो है ओडिमा का पैदा हो जाना, जोड़ों पे, पाँव पे, आंखों के नीचे, जैसे कि एपस मेलिफिका की अलामत होती हैं, ऐसी कैफियत हो, दर्द महसूस हो, पेशाब कम हो, प्यास नदारद हो, तो एपस मेलिफिका को आप जो है नहीं भूल सकते ऐसी सूरत हाल में, ख़ास तौर पे जब इस्तिस्काई हालत जो है वो पाई जा रही हो। इसके बाद दोस्तों, हम चलते हैं गुर्दों की सोजिश के ऊपर। या मैं एक बात बताता चलूँ कि हमने जो इस्तिस्काई हालत बयान की है आपके सामने, वो हमने अंदरूनी नहीं बैरूनी जो है वो बात कर रहे हैं। इसमें हम जो है वो अंदरूनी इस्तिस्काई कैफियत, या आप कह सकते हैं
कि एसाइटिस वगैरह को हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा अलहदा टॉपिक हो जाता है, वो भी हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पाँव पे, जोड़ों पे, आंखों के नीचे, चेहरे पे या जिस्म के इस तरह किसी हिस्से पे जारी जो इस्तिस्काई हालत आती है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन हमारे सामने अच्छी साबित हो सकती हैं, और उसके साथ पेशाब में, यूरिन में एल्ब्यूमिन अगर आ रहा हो। गुर्दों की सोजिश की जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर गुर्दों की सोजिश है, कांटे लगने किसी दर्दें हो रही हैं, यूरिन से पहले ब्लैडर पर दबाव, प्रेशर महसूस हो रहा है, तो आपके पास काली कार्ब एक शानदार दवा के तौर पर आती है। इसके बाद दोस्तों अगर कुतरने की किसी शदीद दर्दें पाई जा रही हैं, यूरिन की फौरी हाजत हो रही है और मरीज के लिए यूरिन को रोकना और उसको करना दोनों इंतहाई कठिन और तकलीफ दे मराहल हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कंथैरस जो है आपकी बेहतरीन दवाई होती है। कंथैरस में याद रखें कि हमेशा पेशाब की नाली यानी कि यूरिथ्रा के अंदर जो है वो शदीद जलन होती है, इतनी ज़्यादा जलन होती है कि मरीज जो है वो यूरिन पास आउट करने पर भी घबराता है, वो उस तकलीफ को सामने रखते हुए पेशाब करने से कतराता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें दोस्तों, जलन शदीद और यूरिन की स्ट्रीम जो है, धार जो है वो फटकर आए, जलन मसाने तक जाए, यानी यूरिथ्रा से मसाने की तरफ जलन जो है वो जाए, तो इसमें कैनाबिस स्टाइवा जो है वो शानदार रिजल्ट हमें देती है। कंथैरस में ब्लैडर से यूरिथ्रा के मुंह की तरफ जलन आती है, कैनाबिस स्टाइवा के अंदर जो है इसके थोड़ा सा उल्ट होता है कि यूरिथ्रा से मसाने की तरफ पेन जो है वो जाते हुए महसूस हो, तो ऐसी सूरत में कैनाबिस स्टाइवा जो है वो शानदार दवा काम करती है। दोनों दवाइयों में जलन शदीद पाई जाती है, इसमें जो है कुतरने जैसी, काटने जैसी दर्दें जो है वो पाई जाती, जैसे कोई चीज़ कुतर रही होती है ऐसी पेन जो है उसकी फीलिंग होती है, जबकि कैनाबिस स्टाइवा के अंदर जलन जो है शदीद होती है और जो यूरिन की स्ट्रीम है वो फट कर आती है, जलन मसाने तक जाती है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं गुर्दों की सोजिश में ही, कि गुर्दों की सोजिश हो, मसाने की गर्दन पर ईठन और जलन पाई जाती हो, तो एकोनाइट जो है वो एक शानदार दवा के तौर पर सामने आती है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं डायबिटीज़ की तरफ, कि डायबिटीज़ में हमें दो हिस्सों में मेडिसिन को जो है वो तकसीम किया। एक वो ज़ियाबतीस है जिसमें यूरिन में जो है वो शुगर या शक्कर नहीं आ रही, और एक वो ज़ियाबतीस है जिसमें यूरिन में भी शक्कर जो है वो आ रही होती है। हम कोशिश करेंगे कि ज़ियाबतीस के ऊपर एक बिल्कुल सेपरेट प्रोग्राम भी करें जिसमें टोटल ज़ियाबतीस के हवाले से डिस्कशन की जाए और उसका आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं कि अगर यूरिन में जो है वो शुगर मौजूद नहीं है, पहली कंडीशन हम देखते हैं कि पेशाब शक्कर के बगैर हो, जिसे हम झूठी ज़ियाबतीस भी कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे पास कमी खून पाई जाए, खारिश हो, जल्दी अबार पाए जा रहे हों, तो उसमें नाइट्रोम्योर एक अच्छी दवा है। अगर इसी कंडीशन के ऊपर कि यूरिन विदाउट शुगर है, ठीक, तो गुर्दों के मकाम पर दर्द हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल में एलोनियस एक शानदार दवा है। उसके बाद जिस्म में शदीद जलन के साथ जो है वो ज़ियाबतीस पाई जा रही हो लेकिन यूरिन में जो है वो शुगर ना आ रही हो, तो ऐसी सूरत हाल में स्केल कार भी एक अच्छी दवा साबित होती है। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं, यूरिन अगर दूधिया है, गाढ़ा है, तो ऐसे में एक ही दवाई शानदार आपके सामने आती है, फास्फोरिक एसिड, या आप जिसको एसिड फास कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं ज़ियाबतीस की एक और किस्म की तरफ, जिसको हम ज़ियाबतीस हकीकी कहते हैं, यानी खून और पेशाब में शक्कर का आना। तो ऐसी सूरत हाल में जो अद्वियात हमारे सामने आती हैं, उनमें पहली दवा जो आती है कि ऐसी ज़ियाबतीस जिसका सबब अमराज खबीसा और जल्दी अमराज हों, ऐसी सूरत हाल में आपके पास आर्सेनिक ब्रोमेटम जो है वो एक शानदार दवा सामने आती है। इसके बाद जोड़ों में रियाही दर्दों के साथ अगर ज़ियाबतीस मौजूद है तो लैक्टिक एसिड, तमाम जिस्म में जलन हो रही हो और साथ ज़ियाबतीस हो तो एस्टिक एसिड, अगर बदहजमी और कमजोरी के साथ ज़ियाबतीस मौजूद है, खून और यूरिन दोनों में शक्कर आ रही है, तो यूरेनियम नाइट्रिक एक शानदार दवा आपके पास मौजूद है। पेशाब से पहले शदीद दर्द हो ज़ियाबतीस के मरीजों में, तो रस्टॉक्स एरोमेटिका एक शानदार दवा आपके साथ जो है वो मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह पेशाब की अचानक ख्वाहिश खासकर रात के वक्त अगर हो रही है और साथ ज़ियाबतीस मौजूद है तो क्रियोजूट जो है वो एक अच्छी दुआ आपके सामने आती है। इसी तरह दोस्तों शदीद पसीना जिसके साथ ज़ियाबतीस मौजूद हो, कमजोरी महसूस हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास अमोनियम एसीटेट या अमोनियम एसिटिक भी इसको कहा जाता है, ये दवा अच्छे नताइज आपको देती है। इस दुआ को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई इतना ज़्यादा जो है वो तफसील आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ मटीरिया मेडिका के अंदर और प्रैक्टिकली ये देखने में आया है कि अगर ज़ियाबतीस के पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिला वजह बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, जैसे कलकेरिया काब में आता है, तो हम यहाँ गलती खा जाते हैं कि वहाँ पे कलकेरिया काब की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन अगर ज़ियाबतीस मौजूद है, खून और यूरिन में शक्कर मौजूद है, आ रही है, तो पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको अमोनियम एसीटेट की तरफ जो है वो भी ध्यान रखना चाहिए, इससे भी स्टडी करनी चाहिए, इस पर भी वर्क करना चाहिए, इसके नताइज भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा शक्कर और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी अगर पाई जाती है, या आप कह सकते हैं कि जितनी भी हमने ज़ियाबतीस के हवाले से दीगर अद्वियात देखी हैं उनके साथ आप इस दवा को मिला के दे सकते हैं। इस दवा को हर बंदा जानता है, सजीजियम जो है वो एक शानदार दवा है, डायबिटीज़ के लिए जामुन से बनती है और इसके नताइज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसा खाना पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि फोर्टनाइटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फौरन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, इसमें कुछ अर्सा मरीज को जो है वो आपको दवा देना है। और ऐसी सूरत हाल में मरीज की जो ब्रेन वॉशिंग है, साइकोथेरेपी है, वो करना डॉक्टर का फर्ज है कि आपके पास जो पेशेंट आया आप उसकी साइकोथेरेपी करें, आप उसे पहले समझाएं, उसको उसकी बीमारी के बारे में बताएं और उसको ये बावर करवाएं कि ये ऐसी मर्ज नहीं है कि आप इधर से पुड़िया खाएंगे और सुबह उठेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आप उस हकीकत उसके सामने रखें, उसे ऑप्शन दें कि अगर तो वो इन हकीकत को मद्देनजर रखते हुए इलाज के साथ चल सकता है तो ट्रीटमेंट करने का फायदा है, अदरवाइज ट्रीटमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो पेशेंट आपके लिए जो है वो नेक नामी का नहीं बदनामी का बायस बन सकता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाते, या उन्हें अगर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है तो वो जो है गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा प्रॉब्लम बनता है, फिर दोबारा आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनकी साइकोथेरेपी करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि पेशेंट मुतमईन होकर आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप करके फिर मेडिसिन शुरू करें और हम जो मकासद हासिल करना चाहते हैं, जो रिजल्ट हम हासिल करना चाहते हैं, उसे हम पूरे तरीके से हासिल कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की गुफ्तगू, ये थी आज की बातचीत और आज ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी, आपको इनसे नॉलेज भी मिल रहा होगा, आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे चैनल की ये काविश आपके लिए होम्योपैथिक तलबा व तालिबात के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए मुफीद है, तो आप कमेंट करना ना भूला करें, अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और दोस्तों तक इसका लिंक भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला शोबा तिब के साथ मुंसलिक तमाम दोस्तों के हाथों में, बिलखुसूस होम्योपैथ डॉक्टर के हाथों में खुसूसी शिफा अनायत फरमाएं, ताकि हम उस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से पूरा कर सकें जो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कंधों पे डाली है। इसके साथ ही अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने कुर्बो जवार में मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।